महाराज 4 आदमी 4 घंटा में एक गड्ढा खोदत हैं, तो एक आदमी 8 घंटे में कितने गड्ढे खोदेगा? अरे 8 खोदें 80 खोदें अपनी। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेंगे टाइम एंड वर्क में। ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैवी चैप्टर नहीं है ये, कुछ ही एक दो कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में रन करते हैं। एक बार उसको अगर आपने समझ लिया तो वेरी इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इट इज दैट इफ ए डज अ वर्क इन एक्स डेज, अगर ए कोई काम 10 दिन में करता है लेट्स से, तो इन 1 डे ए डज 1/x ऑफ द वर्क। मतलब अगर आपने कोई काम 5 दिन में किया तो आपने एक दिन में काम का कितना हिस्सा किया? 1/5 ऑफ द वर्क। सिमिलरली इफ बी डज अ वर्क इन y डेज, तो क्या होगा? इन 1 डे बी डज 1/y ऑफ द वर्क एंड सम ऑफ वर्क दैट ए एंड बी डज टुगेदर इन 1 डे। मतलब ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x1। एक यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे पूरे चैप्टर में यही काम आएगा, ये एंड यूनिटरी मेथड। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहला रिलेशन आता है क्या? P1 D1 इज इक्वल्स टू P2 D2। P1 क्या है? उसमें नंबर ऑफ पर्सन, D क्या है? नंबर ऑफ डेज। जैसे कहेगा अगर 10 लोग मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं तो 5 लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो P1 D1 इज इक्वल्स टू P2 D2। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है क्या? 21 टाइपिस्ट कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज? 15 टाइपिस्ट विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो अपने पास क्या क्या दिया है? अपने पास दिया हुआ है P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन 21 है। डे कितना लेते हैं? वो D1 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारे पास? 8। अगेन वापस क्या दिया है? 15 टाइपिस्ट, मतलब P2 दिया है। पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड D2। सो हमें फॉर्मूला क्या पता है? P1 D1 इज इक्वल्स टू P2 D2। तो 21 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 15 गुने D2। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? D2 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 8/50। इसको कट करेंगे 7 8 56/5, मतलब 11.2 डेज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्या कि ए अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ अ वर्क इन 150 दिन। इन 50 डेज व्हाट परसेंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए। क्वेश्चन में लिखा क्या है? ए डज 1 वर्क इन 300 डेज। क्यों? क्वेश्चन में लिखा है ए आधा काम करता है 150 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 300 दिन में। मैंने माना काम कितना है? वर्क इज इक्वल्स टू 1। तो क्या लिखा है? ए डज 1 वर्क इन 300 डेज। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/300। हमने अभी रिलेशन देखा था कि अगर एक्स वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। तो ए का एक दिन का वर्क क्या हो गया? 1/300। पूछ कर हमसे इन 50 डेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए। एक दिन में उसने कितना काम किया? 1/300। 50 दिन में कितना काम करेगा? इंटू 50 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 50/300 इज इक्वल्स टू 1/6, मतलब 1/6 का, मतलब 100/6% या फिर 16.66%। फिर हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है। व्हाट इज दैट? P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू P2 T2 अपॉन W2। P1 वही नंबर ऑफ पीपल, T1 इज इक्वल्स टू और T2 इज इक्वल्स टू टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब काम करने में टोटल कितना टाइम लगा। उसमें क्या हमारे पास हो सके? दिन भी दिया रहेगा, आवर भी दे सकता है। लेट्स से क्या 10 दिन काम किए हैं वो लोग और हर दिन 2 घंटे काम किए, तो टोटल कितना टाइम लगा उनको? नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स पर डे एंड W इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो आते हैं क्लासिकल क्वेश्चन पे जो जिससे हमने स्टार्ट किया कि 4 लोग 4 घंटा में एक गड्ढा खोदत है, तो एक आदमी 8 घंटे में कितने गड्ढे खोदेगा? P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू P2 T2 अपॉन W2। P1 T1 W1 हमारे पास दिया है क्या? 4 आदमी है, 4 घंटा कितना वर्क किया उन्होंने? एक गड्ढा खोदा। T2 क्या दिया है? 1 मैन। टाइम क्या ले रहा है वो? 8 घंटा। और W2 निकालना है कितने गड्ढे को देंगे, तो क्या आएगा? P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू P2 T2 W2। वैल्यू पुट करा हमने, W की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास कि आदिश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। इफ ही वर्क्स फॉर 8 डेज देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क शुड बी लेफ्ट। तो हमारे पास क्या दिया? एक ही आदमी है, पहले भी दूसरे वाले में भी, दैट इज जो P1 T1 अपॉन W1 करेंगे उसमें हम, तो P1 का वैल्यू क्या होगा? 1। P2 का भी वैल्यू 1, क्योंकि आदिश ही है, कोई और आदमी नहीं है। टाइम क्या दिया है? पहले वाले में दिया है कि पहले वाले में कर रहा है वो 14 डेज। फिर इधर क्या दिया? इफ यू वर्क फॉर 8 डेज, तो अपने को वर्क इक्वेट करके हम निकाल लेंगे। 14 डेज में उसने काम खत्म कर दिया, तो W1 क्या हो जाएगा? 1। W2 हमसे पूछ रहा है तो क्या आएगा हमारे पास? 1 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 14 अपॉन 1, 14 दिन में उसने काम कंप्लीट किया, इज इक्वल्स टू P2, एक ही आदमी है वही, 1 इंटू टाइम कितना बोल रहा है? 8 डिवाइडेड बाई W2। इससे हमारे पास W2 क्या आ गया? 8/14, मतलब कितना हुआ? 4/7। पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क शुड बी लेफ्ट। 4/7 तो वो कर देगा 8 दिन में, काम का 4/7 हिस्सा वो 8 दिन में कर देगा। बचा हुआ कितना है? 1 माइनस 4/7 इज इक्वल्स टू 3/7। मतलब परसेंटेज में अगर देखना चाहो तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या होगा? 300/7, मतलब 42.85%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास कि 36 इक्वली एफिशिएंट वर्कर
कैन पेंट 25 वॉल इन 48 डेज। बोल रहा है हाउ मेनी डेज कैन 45 सच वर्कर पेंट 60 सच वॉल। यहाँ पे हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ वॉल। बेसिक इक्वेशन में बस वैल्यूज पुट करना है, तो क्या है 36 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू P2 अपॉन W2। नंबर ऑफ वर्कर दिया 45 इंटू टाइम पूछ रहा है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्स कितने हैं 60, मतलब वर्क कितना है 60। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 मतलब 92.16 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है कि 10 men और 15 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। मतलब कह रहा है कि 10 आदमी को 30 दिन लगेगा और 15 औरत को 30 दिन लगेगा। पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 15 men एंड 27 वुमेन कंप्लीट द वर्क। जब 15 आदमी और 27 औरत एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है 10 men इज इक्वल्स टू 15 वुमेन। क्यों, क्योंकि 10 men और 15 वुमेन दोनों को सेम टाइम लगता है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया m इज इक्वल्स टू 1.5 W। हमसे पूछ कर रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 27 वुमेन टुगेदर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 15 मैन प्लस 27 वुमेन। हमने निकाल रखा है क्या 1 मैन इज इक्वल्स टू 1.5 वुमेन, तो उसको अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 15 गुने 1.5 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 49.5 वुमेन। हमारे पास दिया क्या है कि 10 मेन और 15 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 दिन। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 27 वुमेन। 15 मैन एंड 27 वुमेन को हमने कन्वर्ट कर लिया सिर्फ वुमेन में, तो क्या आ गया 49.5 वुमेन। इस साइड क्या दिया है हमारे पास 10 मैन और 15 वुमेन। इधर हमने वुमेन निकाला तो इधर भी हम वुमेन देखेंगे, तो क्या देखेंगे 15 वुमेन ने 30 दिन में किया, इधर 49.5 वुमेन कितने दिन में करेगी, तो वही वर्क सेम ही आ जाएगा। तो क्या है P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 W2। वर्क सेम है, P1 इस साइड क्या है 15 वुमेन इंटू 30, 15 वुमेन को 30 दिन लगता है इज इक्वल्स टू, इधर हमने क्या किया मैन वुमेन दोनों को ऐड कर लिया और वुमेन में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर 15 है तो इधर कितना है 49.5 इंटू T2। हमें T2 निकालना है, T2 की वैल्यू क्या आ गई 15 गुने 30 बटा 49.5 मतलब 100/11 डेज। अगला क्वेश्चन क्या है इफ वन मैन और 2 वुमेन और 4 बॉयज और 5 गर्ल्स कैन फिनिश अ वर्क इन 39 डेज। मतलब 39 डेज में काम खत्म होने के लिए क्या लगता है, या तो एक आदमी कर लेगा या 2 औरत या 4 बच्चे या 5 लड़कियां। मतलब मैं कह रहा हूँ 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमेन इज इक्वल्स टू 4 बॉयज इज इक्वल्स टू 5 गर्ल्स। मैं सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा, लेट्स से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सबको, कन्वर्ट ऑल इन एम। ठीक है, तो वुमेन क्या हो गया 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमेन, तो 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 0.5 मैन। वैसे ही बॉयज का क्या आ जाएगा 0.25 एंड गर्ल का क्या आ जाएगा 0.21। पूछ कर रहा है क्वेश्चन में कि देन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय 1 गर्ल टुगेदर कैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब अगर सब साथ में आएंगे तो क्या होगा 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय प्लस 1 गर्ल। ये लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, मैंने सबको भी कन्वर्ट करके रखा है एक सिंगल टर्म में, दैट इज मैन के टर्म में। तो सबको मैं मैन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 मैन प्लस 0.5 मैन प्लस 0.25 प्लस 0.2। आंसर क्या आया 1.5678 1.95 एम। पहले हमारे पास क्या दिया है एक आदमी कर रहा है 39 डेज में, फिर इधर हमारे पास क्या पूछ रहा है 1.95 आदमी कितने दिन में करेगा। तो क्या आ गया सिंपल P1 T1 अपॉन W1। वर्क इज इक्वल्स टू दोनों केस में सेम है, हम लोग 1 एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 मैन इंटू 39 इज इक्वल्स टू 1.95 मैन इंटू T2। T2 की वैल्यू इससे हमारे पास क्या आ गई 39/1.95 मतलब 20 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 men and 2 boys कैन डू इन 30 डेज एज मच एज 7 men and 10 boys कैन डू इन 15 दिन। मतलब 5 आदमी और 2 बच्चे मिलकर 30 दिन में जितना काम करते हैं वो बराबर होता है 7 आदमी और 10 बच्चे मिलकर जितना काम करे 15 दिन में। या P1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 अपॉन W2। वर्क दोनों में सेम है, पहले वाले में P1 क्या होगा हमारे पास 5 मैन एंड 2 बॉयज इंटू टाइम क्या है 30 डेज इज इक्वल टू 7M प्लस 10B इंटू 15 डे। इक्वेट करेंगे इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 10M प्लस 4B इज इक्वल टू 7M प्लस 10B। इससे हमारी आ गई M इज इक्वल्स टू 2B। हमने M को B के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमसे क्या पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन 40 men इन ऑर्डर टू डू द सेम वर्क इन 4 डेज। 40 men में और कितने बॉयज ऐड करे सो दैट 4 दिन काम करे तो सेम वर्क हो जाए। तो क्या बोल रहा है हमारे पास 40M प्लस x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1। 4 है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, वर्क है सेम, पर्सन इसमें कितने हैं हमारे पास 40M प्लस x, हमें x निकालना है। ये इक्वल क्या होगा P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2 ही होगा। P2 T2 में हम क्या लेंगे, हमने यहाँ MM के टर्म में सब रखा है। ऊपर क्या लिखा है 5 men and 2 boys।
तो 5 मैन एंड 2 बॉयज, मैं कन्वर्ट कर लूंगा बॉय को किसके टर्म में, मैन के टर्म में, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 5 मैन प्लस 2 बॉयज, 2 बॉयज का मतलब 1 मैन, तो प्लस m इंटू 30 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास इससे 40m प्लस x इज इक्वल्स टू m 45m, इससे हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 5m। हमसे पूछा क्या, बॉयज के बारे में पूछा है, हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन, तो चाहिए हमें कितने लोग, 5m चाहिए, एक m होता है 2 बॉयज के बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज दैट वी नीड इज 10, 5 इंटू 2 10। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 men and 6 boys can do a work in 8 days and 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days, जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था वही है, 4m plus 6b इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 8 शुड बी इक्वल टू वर्क 1 है तो नहीं लिख रहा उसको मैं, तो 6m plus 4b इंटू 7, सिंप्लीफाई करेंगे क्या, 8 4 32 48 42 एंड 28, इससे हमारे पास क्या आ गया 20b इज इक्वल्स टू 10m, मतलब m इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया क्या 2b। पूछ कर रहा है हाउ मेनी डेज विल 5 men and 4 boys take to do the same work, मतलब 5m प्लस 4 बॉयज, बॉयज 1 बॉय इज इक्वल्स टू क्या है 0.5m, अभी हमने निकाला तो वो लिखा T1 इंटू T1 हमसे पूछ रहा है इज इक्वल्स टू क्या होगा P2 T2, पर्सन क्या है हमारे पास 4m प्लस 6b, b की वैल्यू क्या है 0.5m, तो 4m प्लस 6 इंटू 0.5, टाइम कितना लगा रहे हैं 8, इक्वेट करेंगे हमारे पास इससे क्या आ जाएगा 4m T1 इज इक्वल्स टू 7m इंटू 8, इससे क्या आ गया T1 इज इक्वल्स टू 8 डेज। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एक कैंप है हमारे पास जिसमें 150 सोल्जर के लिए फूड है 400 दिन का, बोल रहा है आफ्टर 50 डेज 100 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द कैंप, फिर पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। तो पहले तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 150 सोल्जर के लिए कितने दिन का खाना है 400 दिन का, 50 दिन हो गए, तो 50 दिन के बाद क्या होगा आफ्टर 50 डेज क्या होगा 150 सोल्जर्स के पास कितने दिन का खाना होगा 350 दिन का, फिर है हमारे पास दिया है क्या 150 प्लस 100, 100 मोर सोल्जर ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब 250 सोल्जर्स हैव फूड फॉर हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। T1 इक्वल टू P2 क्या है हमारे पास T1 क्या है पहले में 150 इंटू टाइम क्या है 350 दिन इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास नए पर्सन कितने हो गए 250, क्यों 100 ऐड हुए तो 250 इंटू T2 इससे हमारा क्या आ गया 210 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, 13 आदमी को कितना टाइम लगता है खत्म करने में 7 दिन, बोल रहा है आफ्टर 3 डेज 4 और आदमी ज्वाइन कर लेते हैं, अब बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, तो मेरे पास दिया क्या रखा है कि 13 मैन को कितना लगता है 7 दिन फॉर वन वर्क, वर्क को मैं अज्यूम कर रहा हूँ टोटल 1 है, तो उन्होंने 13 आदमी को एक दिन में कितना लगेगा 1/7 ऑफ द वर्क करेंगे वो, 13 आदमी ने 7 दिन में एक काम किया तो एक दिन में कितना किया 1/7 ऑफ द टोटल वर्क, तो 1/7 आ गया। कह रहा है क्या आफ्टर 3 डेज 4 men ज्वाइन देम, तो 3 दिन तो इन लोगों ने काम किया है, तो 3 दिन में इनने कितना काम किया मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे एक डे के वर्क से, तो क्या आ गया 3/7। अब बोल रहा है 4 लोग और ज्वाइन कर लिए, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है वर्क रिमेनिंग इज इक्वल टू कितना है टोटल कितना है, तो 1 माइनस 3/7 मतलब 4/7। बोल क्या रहा है कितने लोग और ज्वाइन किए हैं 4 लोग ज्वाइन किए, तो क्या है ये नंबर ऑफ मैन कितने थे 13 मैन, कितना दिन लगा रहे थे 7 दिन, काम कितना कर रहे थे 1 इज इक्वल टू पूछ क्या रहा है 13 प्लस कितना 4, 4 लोग और आ गए हमारे पास 17 हो गए, 17 मैन इंटू दिन पूछ रहा है कितने लगेंगे डिवाइडेड बाई वर्क, हमारे पास बचा कितना है 4/7, अब जो 17 लोग हैं ये काम कितना करने वाले हैं, जो काम बचा हुआ है 4/7, इक्वेट करेंगे क्या होगा 7 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 4 52 इज इक्वल टू 17 D2, इससे हमारे पास D2 की वैल्यू क्या आ गई 3 होल 1/17 डेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि परम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन, चरना कैन डू द सेम वर्क इन 30 दिन, दोनों साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो जैसे हमने सबसे पहले देखा था क्या कि परम को लगा 24 दिन एक काम करने में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/24 काम, चरना को टोटल कितना लगा था 30 दिन, तो एक दिन में चरना कितनी करेगी 1/30, परम और चरना मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे 1/24 प्लस 1/30, एलसीएम लोगों को क्या आएगा 125 प्लस 4 मतलब 9/120 मतलब 3/40, दोनों ने मिला के एक दिन में कितना काम किया 3/40 ऑफ द टोटल वर्क, तो टोटल टाइम इनको कितना लगेगा 3/40 ऑफ द टोटल वर्क कर रहे हैं ये एक दिन में, तो एक वर्क टोटल कितना करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 40/3। हमारे पास क्या रहा है क्या कि जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन 6 डेज, मतलब जितना भी वर्क है उसका 35% जॉर्ज कर ले रहा है 6 दिन में। फिर बोल रहा है क्या कि जिम और जॉर्ज ने ये काम खत्म किया है टोटल 12 दिन में, पूछ रहा है अगर जिम अकेले करता तो कितना दिन में,
तो मेरे पास क्या दिया है, जॉर्ज ने क्या किया, 6 दिन में कितना काम किया है, 35%। मतलब अगर टोटल वर्क 1 है तो कितना काम किया जॉर्ज ने, 0.35। तो जॉर्ज एक दिन में कितना काम कर रहा है, 0.35 डिवाइडेड बाई 6। तो फिर जॉर्ज और जिम का एक दिन का काम कितना दिया हुआ है हमारे पास, 12। क्यों, क्योंकि जॉर्ज और जिम मिलके टोटल काम कितना कर रहे हैं, 1। और कितने दिन में कर रहे हैं, 12। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। मेरे पास जॉर्ज का एक दिन का काम दिया हुआ है 0.35 डिवाइडेड बाई 6। मेरे पास जॉर्ज और जिम का एक दिन का काम दिया हुआ है 1/12। तो जिम का कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/12 माइनस 0.35/6, इससे क्या आ गया, 15/600 इज इक्वल्स टू 1/40। तो जिम एक दिन में कितना काम करता है, 1/40। काम एक था, वो उसका 1/40 कर रहा है एक दिन में। टोटल काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या रहा है, क्या, रीना, वीना और विमला कैन डू अ वर्क इन 4, 8 एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। क्या बेसिक वही करना है, क्या, वन डे वर्क तीनों का निकालो, ऐड कर दो, तीनों का मिला के वन डे वर्क आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका। क्या है हमारे पास, रीना का एक दिन का क्या दिया है, 1/4, इसका है 1/1, इसका है 1/12। तीनों को मिला के वन डे वर्किंग क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। हमारे पास क्या आ गया आंसर, इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2/24, मतलब 11/24। तो हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द वर्क डूइंग टुगेदर, क्या हो जाएगा, 24/11। रेसिप्रोकल दैट इज 24/11 आवर्स। कह रहा है एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, y can complete the same work in 28 days and z can do it in 42 days. How many days will they take to complete the work together? z 14 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/14। वैसा ही y कितने करेगा, 1/28, z 1/42। तीनों मिला के एक दिन में कितने करेंगे, तीनों का सम। तो 1/14 प्लस 1/28 प्लस 1/42, क्या आ गया हमारे पास, इनका एलसीएम 84। ये आ गया 11/84। तो नंबर ऑफ डेज दैट दे विल टेक टू कंप्लीट द होल वर्क इज इक्वल्स टू 84/11। कह रहा है हमसे कि ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 45 days एंड 90 days रिस्पेक्टिवली। ए ने स्टार्ट किया काम और बी एंड सी ने उसको हेल्प किया हर तीसरे दिन पे। पूछ रहा है कि टोटल कितना दिन लगेंगे काम खत्म होने में। अभी तक हमने हर जगह वर्क को माना था क्या, 1। हम क्या कह रहे थे कि ए को लग रहा है 30 दिन एक काम करने में, तो एक दिन में कितना लगेगा, 1/30। एक क्या है, नंबर ऑफ वर्क, हमने हर जगह अज्यूम किया था 1। इससे क्या आ रहा था हमारे पास, हर बार फ्रैक्शन आ रहा था। अगर यहाँ भी हम वैसे ही करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1/30, 1/45, 1/90। तीनों का एक एक दिन का वर्क आएगा। फिर मैं ए, बी और सी ऐसे करके देखूंगा। लेकिन मुझे इसमें डील किससे करना पड़ रहा है, फ्रैक्शन से। मैंने वर्क अज्यूम किया था 1। अगर मैं वर्क अज्यूम कर लूँ लेट्स से 90, इस केस में क्यों करेंगे समझ में आएगा। अगर वर्क मैं अज्यूम करूँ 90, तो क्या होगा मेरे पास कि ए ने 30 दिन में कितना काम किया, 90। तो एक दिन में कितने करेगा, 90/30 इज इक्वल टू 3। हमारे पास सिंगल डिजिट का एक नंबर आ गया। वैसे ही बी के केस में क्या होगा, तो 45 दिन में उसने कितना काम किया, 90 हमारा अज्यूम वो था वर्क। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है अभी, 90/45। इसमें आ गया क्या, सिंगल डिजिट अगेन 2। सी वाले केस में क्या, 90 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 90। एक दिन में कितना करेगा, 1। तो अगर हम वर्क को 1 नहीं अज्यूम करते हैं, कोई एक ऐसा नंबर अज्यूम करते हैं जिससे 1 जब वो करे तो एक सिंगल डिजिट आ जाए, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो वो नंबर क्या अज्यूम हमेशा करना चाहिए, एलसीएम ऑफ द डेज गिवन। लेट वर्क इज इक्वल्स टू 90। एलसीएम ऑफ 30, 45 में 90 कितना होता है, 90। तो मैंने अज्यूम कर लिया वर्क टोटल कितना है, 90। तो ए ने 30 डे में कितना काम किया, 90। एक दिन में कितना काम करेगा, 90/30 मतलब 3। बी ने एक दिन में कितना काम करेगा, 90/45 मतलब 2। और वैसे सी का कितना आ जाएगा, सी ने 90 दिन में कितना काम किया है, 90। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। इससे हमारे पास ए, बी और सी के वन डे वर्किंग आ गई सबकी, 3, 2 और 1। अब हमारे पास इससे क्या, ए और बी और सी का एक दिन का काम कितना आएगा, ए का एक दिन का काम है 3, बी का 2, सी का 1। तो 3, 2, 1 कितना हो गया, 6। तीनों मिला के एक दिन में 6 काम करते हैं। अब हमसे कह रहा है क्या, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ए ए ए बी सी, ए ए ए बी सी, ए ए ए बी सी, हर दिन ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ए ए ए बी सी, ए ए ए बी सी ऐसे करके रिपीट हो रहा है। हमसे बोल रहा है कितना दिन टोटल लगेगा। पहले दिन कितना काम होगा, सिर्फ ए काम कर रहा है। ए एक दिन में काम कितना करता है, 3। तो पहले होगा 3, दूसरे में होगा 3, तीसरे में कितना होगा, ए बी और सी काम कर रहा है तो 6। चौथे दिन फिर अकेले ये काम करेगा, फिर पांचवें दिन अकेले करेगा, फिर छठे दिन कौन आएगा, ए बी सी एक साथ काम करेंगे। तो ये पैटर्न हमारे पास बन के आएगा। ये जो 3 टर्म है ये बार बार रिपीट होंगे, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6। इनका सम क्या है, 12। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि
ऐसे कितने टर्म्स हो तीन तीन के ए बी सी ऐसे तीन तीन के कितने टर्म हो तो दैट जब मैं उनको ऐड करूँ तो 90 आ जाए। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। इससे मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7.5। मतलब क्या है, ऐसे 7.5 टोटल हमको तीन तीन दिन के इंटरवल चाहिए जिसमें ए बी सी काम करे, फिर अगले इंटरवल में ए बी सी काम करे। ऐसे टोटल पीरियड कितने चाहिए 7.5। तो हमारे पास क्या आया कि पहले जो 7.5 था 7 3 डे पीरियड तो परफेक्ट गया। 7 3 डे पीरियड में क्या वर्क हो गया हमारे पास 12 था इंटू 7 मतलब 84। पैटर्न क्या बना हमारे पास 12 12 12 12 12 ऐसे करके 7 जाएगा और जो एंड में हमारे पास बचेगा क्या होगा 7 के बाद पैटर्न वापस रिपीट होगा ए बी सी। अगर 12 इंटू 7 किया मैंने तो क्या है 84। टोटल मेरे पास काम कितना है 90। बचा कितना 6 काम और करवाना है आफ्टर कि 3 डे के 7 पीरियड चले जाए मतलब 12 12 12 12 ऐसे करके 7 चला जाए तो मेरे पास काम बचेगा 6। अब एबीसी जब वो पीरियड खत्म हुआ तो अगला पीरियड क्या स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा एबीसी से। तो पहला ए ने किया 3 दिन, दूसरा ए ने वापस किया 3 दिन, हमारा काम खत्म हो गया। तो टोटल हमारे पास डेज कितने आ गए 7 3 डे पीरियड जिसमें 12 12 12 ऐसे आया प्लस 2 डेज जिसमें ए अकेले काम करता है। तो मतलब कितना है 7 इंटू 3 प्लस 2 23। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। और टोटल वर्क अज्यूम करेंगे क्या एलसीएम ऑफ 20 30 एंड 60 इज इक्वल टू 60। ए का एक दिन का काम क्या हुआ 60/20 मतलब 3। बी का काम एक दिन का क्या हुआ 60/30 मतलब 2 और सी का काम क्या हुआ 60/60 मतलब 1। बोल रहा है क्या ए वर्क डेली एंड ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी ऑल्सो वर्क विथ ए। मतलब वही सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था ए बी सी ए बी सी। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या आ गया 3 + 2 + 1 मतलब 6। पहले 3 दिन में कितना काम हुआ हमारे पास 3 + 3 + 6 ए बी सी मतलब 12। टोटल वर्क कितना अपने पास 60। ऐसे टोटल 3 दिन में कितने पीरियड चाहिए अपने को चाहिए 60/12 मतलब 5। हमारे पास 5 में कोई डेसिमल नहीं आया है मतलब परफेक्ट 3 डे पीरियड कितने चाहिए 5। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा 3 इंटू 5 क्यों 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द 3 डे वर्क पीरियड। तो टोटल क्या हुआ है हमारे पास 15 डेज। कह रहा है हमारे पास क्या वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। मतलब ए प्लस बी मिलके 40 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं 36 में। एंड कह रहा है कि तीनों मिलके जब कर रहे हैं ए बी और सी तो 24 दिन में खत्म कर रहे हैं। बोल रहा है बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। अगेन टोटल वर्क अज्यूम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 40 36 एंड 24 विच इज इक्वल टू 360। ए प्लस बी 40 दिन में 360 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे 360/40 9। वैसे ही बी प्लस सी का क्या होगा हमारे पास 360/36 इज इक्वल टू 10। एंड ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का मिला के कितना है 24 दिन। तो 360/24 इज इक्वल टू 15। बोल रहा है क्या इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब। तो मेरे को बी का निकालना है। मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी दिया है, बी प्लस सी दिया है, ए प्लस बी दिया है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी माइनस कर दूं तो मेरे पास सी का एक दिन का वर्क आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास 15 - 9 इज इक्वल टू 6। सी का एक दिन का वर्क कितना है 6। मेरे पास क्वेश्चन में दिया है बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना है 10। सी का वर्क है 6 तो मतलब बी का कितना हुआ 10 - 6 इज इक्वल टू 4। मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। टोटल काम कितना है 360। बी को टोटल टाइम कितना लग जाएगा 360/4 इज इक्वल टू 90। फिर कह रहा है क्या महेश सुरेश राजू टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन कितना 18 डेज। तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है महेश और सुरेश अगर काम कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है 72। फिर पूछ रहा है राजू का टोटल कितना टाइम लगेगा। मैं वर्क अज्यूम क्या करूंगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 72 विच इज 72 ओनली। तो वर्क टोटल वर्क हो गया क्या मेरे पास 72। बोल रहा है क्या एम प्लस एस प्लस आर 18 दिन में कितना काम कर रहे हैं 72। एक दिन में कितना काम करेंगे 72/18 इज इक्वल टू 4। फिर कह रहा है महेश एंड सुरेश मतलब एम प्लस एस 72 डे में काम कितना काम कर रहे हैं 72। तो मतलब एम प्लस एस एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 72/72 इज इक्वल टू 1। पूछ कह रहा है राजू के बारे में। राजू का वन डे वर्क कैसे निकालोगे एम प्लस एस प्लस आर माइनस एम प्लस एस। तो 4 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास राजू का एक दिन का काम क्या आ जाएगा 3। टोटल वर्क कितना है 72। राजू एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। राजू को टोटल टाइम कितना लग जाएगा 72/3 इज इक्वल टू 24 डेज। कह रहा है ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 6 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए को लग रहा है 6 दिन, बी को लग रहा है 10 दिन, सी को लग रहा है 15 दिन।
कह रहा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। काम इन्होंने शुरू किया तीनों ने एक साथ, लेकिन 2 दिन बाद सी भाग गया वहां से। पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा वर्क खत्म होने में। अगेन मैं वर्क क्या ज्यूम करूंगा, एलसीएम ऑफ 6, 10 एंड 15 विच इज इक्वल टू 30। अब मेरे पास क्या आ गया, ए को टोटल कितना टाइम लग रहा है 6 दिन, कितना काम करने में 30 करने में। तो ए का कैसे आएगा हमारे पास, 30/6 इज इक्वल टू 5। हमारे पास दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि पहले इन्होंने स्टार्ट की, तीनों ने मिल के साथ में काम स्टार्ट किया और 2 दिन बाद सी भाग गया। तो पहले दिन क्या होगा, एबीसी काम करेंगे, दूसरे दिन भी एबीसी काम करेंगे, तीसरे दिन से सी भाग गया तो कौन बचा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। पूछ कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। तो ए 1 डे वर्क कितना आ गया हमारे पास, 30/6 इज इक्वल टू 5। वैसे ही बी का क्या आएगा, 30/10 इज इक्वल टू 3। सी का क्या आएगा, 30/15 इज इक्वल टू 2। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या हो गया, 5 + 3 + 2 10। और ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो गया, ए एंड बी का 5 + 3 8। हमारे पास दिया क्या है, पहले किसने काम किया एबीसी, फिर किसने काम किया एबीसी, फिर किसने काम किया ए बी ए बी ए बी ए बी। पूछ रहा है टोटल कितना दिन लगेगा खत्म होने में, काम कितना, 30 काम होने में। तो पहले दिन एबीसी ने काम किया, तो पहले दिन एबीसी ने कितना काम किया 10। दूसरे दिन कितना काम किया, अगेन 10, 20 काम कर चुके हैं एबीसी मिलके। तीसरे दिन ए बी कितना काम करता है 8, तो 20 + 8 28 काम हो गया। 3 दिन में बचा है कितना काम, 2 काम। ठीक है, मेरे पास दिया है क्या, 10 + 10 + 8, ये है 3 दिन का काम। बच गया काम है कितना हमारे पास, 2 काम। वो करेगा कौन, ए बी करेंगे हमारे पास। लेकिन 2 वर्क दैट इज रिमेनिंग फॉर ए बी। ए बी एक दिन में काम कितना करता है, टोटल मिला के 8। ए बी डज 8 इन 1 डे। अपन को कितना चाहिए काम करवाना है, बस 2। तो 2, अगर 8 करने में एक दिन लग रहा है तो 2 करने में कितना लगेगा, 1/8 इंटू 2, मतलब 1/4 दिन लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड आफ्टर सी चला गया। सी कब गया है, दूसरे दिन के बाद। ठीक है, तो कितने दिन हो गए हमारे पास, एक दिन आएगा जहां ए बी काम करेगा जो 8 आया था हमारे पास, फिर उसके बाद 1/4 डे, मतलब टोटल 1 + 1/4 इज इक्वल टू 5/4 डेज, मतलब 1.25 डेज। यहाँ हमसे कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन एंड 36 दिन रिस्पेक्टिवली। दोनों ने साथ काम किया, लेकिन ए चला गया 3 दिन के बाद। बी को टोटल कितना टाइम लगेगा अब काम खत्म करने में। एलसीएम लूंगा वर्क का, टोटल 18 एंड 36, मेरे पास वर्क क्या आ गया 36। ए 18 दिन में 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। वैसे ही बी एक दिन में, बी 36 दिन में 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1। फिर क्या है हमारे पास, दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर बट लीव्स आफ्टर 3 डेज। तो 3 दिन किसने काम किया, ए और बी ने मिल के काम किया। ए और बी का एक दिन का काम क्या हुआ, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ए और बी का 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9। फिर उसके बाद कौन काम कर रहा है, सिर्फ बी अकेले काम कर रहा है, तो बी 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 चलेगा। ये टोटल का सम क्या आना चाहिए मेरे पास, 36। और मेरे से पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब ये सिंगल बी कितने सारे आएंगे सो दैट 36 बन जाए, यही पूछ रहा है हमसे। पहले हमारे पास क्या दिया है 9, तो क्या आ गया हमारे पास 9 + x डेज, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आ गया 27 डेज। अब हमसे कह रहा है कि ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 दिन दैट बी कैन डू इन 5 दिन, और बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 दिन एज सी कैन डू इन 7 दिन। और पूछ रहा है कि सी को कितना दिन लगेगा उतना काम करने में जितना ए एक हफ्ते में निपटाए। तो मैं लेट्स से अज्यूम कर लेता हूँ कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, बी, और सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, सी। अब मेरे से क्या कह रहा है कि 4 दिन में बी ने जितना काम किया वो बराबर है किसके, 5 दिन में जितना बी ने काम किया। तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू बी हमारे पास दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, बी ने जितना काम किया है 6 दिन में उतना ही सी ने काम किया है 7 दिन में। तो 6 इंटू बी इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, 7 इंटू सी। हमसे पूछ कर रहा है हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क दैट ए कैन डू इन 7 दिन में कितना काम करेगा ए, 7 ए, उसको सी को कितना टाइम लगेगा, तो x इंटू सी इज इक्वल टू 7a। मेरे पास क्या आ गया, 4 इंटू ए इज इक्वल 5 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है 7c/6। सेकंड वाली इक्वेशन से मैंने डाल दिया, इससे मेरे पास ए और सी का एक रिलेशन आ गया। क्या आया मेरे पास, इससे आया ए इज इक्वल टू 35/24c। मेरे पास पूछ क्या रहा है, एक्स सी इज इक्वल टू 7 है। मैं यहाँ ए की वैल्यू ए की जगह सी को सब्सटीट्यूट करेंगे और सी कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 7 इंटू 35/24 इंटू सी। सी की वैल्यू इससे हमारा सी कट जाएगा, इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 245/24 डेज। मेरे पास बोल रहा है कि श्रेयस कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 16 दिन
रुचि इज 2.5 times more efficient than श्रेयस. इन हाउ मेनी डेज विल रुचि टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क. मेरे से क्या बोला, श्रेयस को 4/5 वर्क करने में कितना लगा है, 16 दिन. तो एक दिन में श्रेयस कितना काम करता है, 4/5 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1/20. श्रेयस का एक दिन का काम कितना है, 1/20. मेरे से क्या है, रुचि उससे 2.5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है. तो रुचि टोटल एक दिन में कितना काम करेगी, 2.5 इंटू श्रेयस का काम इंटू 1/20. इससे हमारे पास क्या आ गया, रुचि का 1 डे का वर्क विच इज 1/8. रुचि कितना काम करती है एक दिन में, 1/8 ऑफ द वर्क. तो रुचि को टोटल कितने डेज लगेंगे वन वर्क करने में, 8 डेज. मेरे पास दिया है क्या कि ए और बी मिलके 50 दिन में काम कर लेते हैं एक, और ए अगर 40% लेस एफिशिएंट है बी से, तो ए अकेले 60% काम का कितने दिन में करेगा. तो मेरे पास दे क्या रखा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज. मैंने वर्क को लेट से अज्यूम कर लिया टोटल कितना, 50. ए एंड बी ने एक दिन में कितना काम किया है, 1. बोल क्या रहा है, ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी. मतलब बी अगर एक दिन में 100 काम कर रहा है तो ए उससे 40% कम एफिशिएंट है, मतलब उससे 40% कम काम करेगा. तो 100 से 40% कम मतलब इंटू 0.6 इज इक्वल टू 60. तो दे क्या रखा है मेरे पास, ए इज इक्वल टू 0.6 ऑफ बी. इससे मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है मेरे पास. तो 0.6 बी प्लस बी, एक की जगह मैंने बी की वैल्यू डाल दी. इनका मिला के एक दिन का वर्क कितना है, 1. तो 1.6 बी का एक दिन का वर्क कितना है, 1. तो बी का एक दिन का वर्क क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मतलब 5/8. अब मेरे से क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट द वर्क. ए इज इक्वल टू कितना है, 0.6 बी. उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का एक दिन का काम आ जाएगा. एक दिन में कितना काम करता है, 0.6 इंटू 5/8 मतलब 3/8. एक दिन में ए ने कितना काम किया, 3/8. पूछ क्या रहा है मेरे से, ए अकेले 60% ऑफ द वर्क कितने दिन में करेगा. 60% ऑफ द वर्क किसका, 50 का. मतलब 60% ऑफ द 50 मतलब 0.6 इंटू 5 मतलब 30 वर्क कितने दिन में करेगा. तो फॉर 60% ऑफ द वर्क ए टेक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 3/8, 80 डेज. देन हमसे कह रहा है क्या, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 दिन विथ फुल एफिशिएंसी. इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए डिक्रीजेज बाय 20%, तब उसको कितना दिन लगेगा. लेट्स से मैंने टोटल अज्यूम किया क्या, वर्क है कितना, 20. तो इससे हमारे पास क्या आया, ए ने 20 दिन में कितना काम किया है, 20. तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 20/20 इज इक्वल टू 1. बोल रहा है क्या, ए की एफिशिएंसी 20% घट गई. तो अब एक दिन में कितना काम करेगा, 0.8 इंटू 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 0.8. पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा. अब ए 80% एफिशिएंसी पे कितना काम करता है एक दिन में, 0.8. टोटल काम ए के पास कंप्लीट करने को है कितना, 20. सो डेज टेकन फॉर ए एट 80% एफिशिएंसी टू डू 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू 25 डेज. मेरे पास ए बी और सी के वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है, दैट इज 7:5:8. मतलब अगर एक दिन में ए 7 काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा है, 5, और सी कितना कर रहा है, 8. बोल रहा है वर्किंग टुगेदर, तीनों मिलके दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 दिन. बोल रहा है क्या फिर, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज एंड द रिमेनिंग वॉज डन बाई ए अलोन. पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगा. तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है, ए इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 7x. रेशियो मेरे पास दिया है, मैंने x अज्यूम कर लिया टोटल. तो क्या हो गया ये, 7x 5x 8x. टोटल वर्क इससे हमारे पास क्या आ गया, 7x प्लस 5x प्लस 8x एक दिन का, ए और बी और सी का मिला के. तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 20x. एंड हमारे पास दिया हुआ है क्या कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 42 दिन. ए बी और सी ने एक दिन में कितना काम किया है, 20. ए बी और सी ने 42 दिन में टोटल कितना काम किया, 42 गुने 20x. टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया इससे, 42 इंटू 28, क्योंकि टोटल वर्क ए बी और सी ने 42 दिन में खत्म कर लिया था. सो दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क. अब हमारे पास क्या दिया है, बी और सी टुगेदर कितना काम कर रहे हैं, 21 दिन. तो बी और सी का 21 दिन का काम कितना हो गया, 8 प्लस 5 इंटू 21 मतलब 21 इंटू 13x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 273x. अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब जो काम बच गया है वो पूरा कौन कर रहा है, ए. फिर पूछा पूरा कितना टाइम लगेगा काम करने में. तो काम बच हमारे पास कितना गया है, टोटल वर्क है हमारे पास 42 इंटू 20x. बी और सी ने 21 दिन में 273x निपटा दिया. तो काम हमारे पास बच क्या गया, 567x. हमसे कह रहा है ए अकेले अब कितना टाइम लगाएगा. ए एक दिन में कितना काम करता है, 7x. तो ए रिमेनिंग वर्क अकेले जब करेगा तो उसको टाइम टोटल कितना लगेगा, 567x डिवाइडेड बाई 7x इज इक्वल 81 डेज. पूछा हमसे क्या, द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन.
21 दिन तो बी और सी ने किया और 81 डेज ए ने अकेले किया, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 21 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 102 डेज। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया है कि ए अगर अकेले काम कर रहा है तो उसको 4 दिन ज़्यादा लगेगा काम खत्म करने में विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी एक साथ काम करें, मतलब ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया तो उनको अगर लग रहा है 10 दिन, तो ए को अकेले उससे 4 दिन ज़्यादा मतलब 14 दिन लग रहे हैं। वैसे ही बोल रहा है क्या बी अगर अकेले कर रहा है तो उसको 16 दिन ज़्यादा लग रहा है। पूछ रहा है कि अगर ए और बी मिलकर काम करें तो टोटल कितना टाइम लगेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ए एक दिन में करता है कितना काम ए, बी एक दिन में करता है बी, और ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे ए प्लस बी। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है मैंने अज्यूम कर रखा है 1। मेरे पास क्या दिया है टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है कि ए को कितना दिन लगता है 4 दिन ज़्यादा लगता है देन ए प्लस बी, तो 1 बाई ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली 1 बाई बी माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी। तो सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो गया ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 4a इंटू ए प्लस बी। इससे हमारे पास क्या है बी इज इक्वल टू 4a इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली अगर 1 बाई बी माइनस 16 इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी 16b इंटू ए प्लस बी। हमारे पास दिख रहा है ए और बी का दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों में टोटल मिला के दो वेरिएबल है, सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमें याद करना है। ये पूरा प्रोसेस हमने देखा क्यों, ये देखने के लिए कि शॉर्ट ट्रिक की अपने को जरूरत क्यों है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डेज। जो भी एक्स्ट्रा डेज लगा ए को, जो एक्स्ट्रा डे लग रहा है बी को, उनको मल्टीप्लाई करो अंडर रूट लेंगे, तो क्या अंडर रूट 16 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 डेज। अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास कि वन ए अलोन वर्क ही टेक्स 25 डेज मोर ए और बी के कंपैरिजन में, ए प्लस बी के कंपैरिजन में, और बी अगर अकेले करता है तो उसको कितना दिन लगता है 16। शॉर्ट ट्रिक क्या बताया मैंने अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डेज, तो अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डे कितना हो गया 25 गुने 16 मतलब 5 गुने 4 मतलब 20 डेज। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3 लेबर हैं ए बी एंड सी, कॉन्ट्रैक्ट मिला 750 रुपये का काम करने के लिए। तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में खत्म कर देंगे। ए और सी अगर मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में खत्म कर देगा। ए और बी मिलकर काम करेगा तो 13 होल 1/3 मतलब 40/3 डे में काम कर देंगे। बोल रहा है मनी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इनको, तो मनी हम उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में ये काम करेंगे। हम देख लेंगे ए ने टोटल कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया, उसका रेशियो निकाल लेंगे और उसी रेशियो में हम 750 रुपये को बांट देंगे। तो सबसे पहले मैं वर्क अज्यूम क्या करूंगा, वर्क अज्यूम विल बी एलसीएम ऑफ दिस 8 डेज 12 डेज एंड 13 होल 1/3 मतलब 40/3 डेज। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 8 12 और 40/3 का 120। मैंने अज्यूम किया टोटल वर्क कितना है 120। लिखा क्या है ए बी और सी ने टोटल कितना काम किया है 8। ए बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया 120/8 इज इक्वल टू 15। वैसे ही ए और सी का क्या दिया है 12 दिन, तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 120/12 मतलब 10। फिर अगेन हमारे पास क्या दिया है ए और बी का दिया है, ए और बी का एक दिन का काम कितना है 40/3, तो 120 करने में कितना कराएंगे 120 डिवाइडेड बाई 40/3 मतलब इज इक्वल टू 9। अब इससे हम क्या निकालेंगे, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम से ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस कर दूँ तो सी आ जाएगा, सी आ गया तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो बी आ जाएगा, तीनों का मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। अगर मैं माइनस करूँ तो बी से क्या आया हमारे पास 15 माइनस 10, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी 15 माइनस 10, बी का एक दिन का काम क्या आ गया 5, ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा इसे 4, क्यों ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या है 9, तो दिस इंप्लाइज एज वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। बस ये सी का हमारे पास क्या आ गया 6। रेशियो किस रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में ये लोग काम कर रहे हैं। टोटल क्या हो गया हमारे पास 5:4:6। ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई एक छोड़ के चला जा रहा है, काम हर दिन कर रहे हैं ये लोग, तो हर दिन सेम आउटपुट देंगे, 5 करेगा 4 करेगा 6 करेगा, तो रेशियो भी उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया ए बी और सी का, ए कितना कर रहा है 4, बी कितना कर रहा है 5, सी कितना कर रहा है 6, तो रेशियो टर्म्स आउट टू बी 4:5:6। कह रहा है अरिन अकेले 6 दिन में काम कर लेता है, सेल्वी अकेले 8 दिन में काम कर लेती है। अरिन और सेल्वी ने काम उठाया है 7,200 रुपये का, अरिन और सेल्वी ने काम उठाया है 7,200 रुपये का। केविन की मदद से इन्होंने टोटल काम खत्म कर दिया कितने दिन में 3 दिन में। मैं अज्यूम करूंगा टोटल वर्क कितना होगा एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 3, इससे मेरे पास क्या आ गया वर्क डन इज इक्वल्स टू 24। मैंने अज्यूम किया टोटल काम है हमारे पास कितना 24। बोल रहा है क्या अरिन 6 दिन में कितना काम कर रहा है 24, तो अरिन एक दिन में कितना काम करेगा 24/6। वैसे ही सेल्वी कितना होगा 24/8।
अरिन, सेल्वी और केविन जब मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना दिन लगता है? 3 दिन। तो अरिन, सेल्वी और केविन को एक दिन में वो कितना काम करेंगे? एक दिन में आ जाएगा हमारे पास 24/3 मतलब 8। अरिन और सेल्वी का एक एक दिन का काम दिया हुआ है, केविन का हम निकाल लेंगे, क्यों? इससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? केविन वन डे वर्क इज इक्वल टू 4 + 3 + केविन इज इक्वल टू 8, केविन इज इक्वल टू आएगा हमारे पास क्या? 1। अब अरिन, सेल्वी और केविन तीनों लगातार काम कर रहे हैं हर दिन, ऐसा नहीं है कोई एब्सेंट हो रहा है, तो हर दिन अरिन 4 करेगा, अगले दिन भी 4, अगले दिन भी 4, 3 दिन। तो टोटल वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई देम इंडिविजुअली इन 1 डे। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास? 4:3:1। पूछ कर रहा है केविन को रुपए कितने देने हैं। टोटल अगर हमारे पास 8 रुपए होते तो 4 आते ए को, 3 जाते हैं एस को, केविन को कितने आता? 1 रुपए। टोटल है कितने? 7200 रुपए। तो केविन का शेयर क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 7200। क्यों? टोटल कितना है? 4, 5, 6, 7, 1, 8। तो 1/8 इंटू 7200 इज इक्वल टू 900 रुपये। Now the question says that A can complete a task in 12 दिन, B can complete the task in 18 दिन। दोनों ने स्टार्ट किया काम करना, लेकिन A सिर्फ 2 ही दिन काम करता है, बाकी काम किया B ने। टोटल पैसा है 2400, तो B को कितने रुपए मिलने चाहिए? वर्क क्या अज्यूम करूंगा मैं? LCM ऑफ 12 एंड 18। इससे मेरे पास वर्क मैंने टोटल अज्यूम किया कितना? 36। ए 12 दिन में 36 कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 36/12 मतलब 3। सिमिलरली बी एक दिन में कितना करेगा? 36/18 इज इक्वल टू 2। कह रहा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स ओनली फॉर 2 डेज। 2 दिन तो ए और बी ने मिलकर काम किया, तो 2 दिन ए और बी ने टोटल कितना काम किया होगा? 3 + 2 गुणे मतलब 10। काम कितना बच गया हमारे पास? 36 था टोटल, 10 ए और बी ने निपटा दिया, काम बचा हमारे पास कितना? 36 - 10 इज इक्वल टू 26। से पूछ कर रहा है रिमेनिंग वर्क किसने किया? बी ने। तो ये 26 काम कौन करेगा? बी करेगा। बोल रहा है वेज है 2400, तो बी का शेयर बताओ। ए ने तो भैया 2 दिन में काम करके वो चले गए, बाकी सारा काम बी ने किया। बी फर्स्ट दिन से काम कर रहा है, ए के जाने के बाद भी काम किया। तो मैं डिवीजन कैसे देखूंगा? बेसिस। डिवीजन में देखूंगा बेसिस किसने टोटल कितना काम किया। पर डे के हिसाब से मैं डिवीजन नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि ए तो कुछ ही दिन था, 2 दिन था, फिर उसमें भाग गया वो। तो यहाँ मैं रेशियो किसके हिसाब से देखूंगा? यहाँ मैं रेशियो देखूंगा टोटल वर्क डन के हिसाब से। तो ए ने कितना काम किया? 2 ही दिन काम किया है। ए का 2 दिन का काम टोटल कितना हो जाएगा? 2 × 3 6, बिकॉज ही ओनली वर्क फॉर 2 डेज। बाकी सारा काम किसने किया है? बी ने किया है। तो बी का टोटल काम कितना आ जाएगा? 30, बिकॉज ए ने किया है 6, तो बी के पास कितना बच गया? 30 काम बच गया। रेशियो इससे हमारे पास ए और बी के काम क्या क्या आ गया? 1:5। तो मतलब बी को टोटल कितना मिलना चाहिए हमारे पास? बी को मिलना चाहिए हमारे पास 5/6 इंटू 2400 इज इक्वल टू 2000। नाउ इट सेज दैट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 15, वाई कैन डू इट इन 10। तो उन्होंने टुगेदर काम किया 3 दिन, और जो रिमेनिंग वर्क था वो जेड ने खत्म कर दिया एक दिन में। 4000 रुपये मिल रहे हैं पूरे काम के लिए, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ जेड? वर्क क्या मैं अज्यूम करूंगा? टोटल एलसीएम ऑफ 15 एंड 10, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? 30 आ गया। अब मेरे पास क्या है? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 30। क्वेश्चन में बोला क्या है? 15 दिन में एक्स कर रहा है 30 काम, एक दिन में कितना करेगा? 2। वाई एक दिन में कितना करेगा? 3। 30/10। बोल क्या रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। तो एक्स प्लस वाई का 3 दिन का काम क्या हो जाएगा? 3 × 3 + 2 मतलब 15। एक्स का 3 दिन का काम क्या आ गया? 6। वाई का 3 दिन का काम क्या आ गया? 9। बचा है हमारे पास कितना काम? 15। क्यों? 6 + 9 15, तो वर्क बच गया 15। और 15 कौन कर रहा है काम? जेड। कितने दिन में? एक दिन में जेड खत्म कर दे रहा है। तो जेड ने टोटल कितना काम किया है? 15। एक्स ने टोटल कितना काम किया है? 6। वाई ने टोटल कितना काम किया है? 9। तो किस रेशियो में पैसे को डिवाइड करेंगे हम? रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय देम। तो रेशियो क्या आ गया? एक्स, वाई और जेड का 6:9:15, मतलब 2:3:5। पूछ रहा है जेड को कितने रुपए मिलेंगे? जेड को मिलेंगे 5/10 इंटू 4000। तो 5/10 इंटू 4000 हमारे पास कितना आ गया? 2000 रुपये।